प्यार भरा नमस्ते और प्रणाम सभी को। तो आज इस वीडियो में मैं शुरू करने वाली हूँ श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 2 की। श्लोका 1। संजय उवाच तम तथा कृप्याविष्टं श्रुपूर्णः कुले क्षणं विषदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहा। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो अर्जुना हैं वो काफ़ी दुविधा में हैं कि किस तरह से वो अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही कुल से युद्ध करें। तो यहाँ पे जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो अर्जुना है वो बड़े करुणा से भरे हुए हैं। उनके जो उनके जो नेत्र है वो आंसुओं से भरे हुए हैं और वो बहुत ही शोक में है। और जो श्री कृष्ण है वह उनसे कुछ कह रहे हैं। अब श्री कृष्ण क्या कहेंगे अर्जुना से वो अगले श्लोक में हमें देखने को मिलेगा। श्लोका 2। श्री भगवान नुवाच कुत्स्तवा कश्मलेन्दं विस्मे समुपस्थितम् अनायरजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्ति कर्मुर्जुना। हे श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। तो अब जो है श्री कृष्णा जो है वो अर्जुना को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस समय में हम युद्ध भूमि में जब है तो तुम्हें ये कौन सा मोह ने घेर लिया है कि क्यों तुम्हें मतलब अपना परिवार दिख रहा है, कुल दिख रहा है, जब ये सब इतने मूर्ख हैं। तो ये श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि तुम्हें ये कोई समय नहीं है मोह करने का। तुम असमय ही मोह में पड़ रहे हो, क्योंकि ऐसा करना तो ना ही श्रेष्ठ माना जाएगा और जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो ऐसा आचरण नहीं करते हैं। क्योंकि आप युद्ध के बीच में हो और आप एकदम से अब दुविधा में हो कि नहीं, मैं अपने जो है रिश्तेदारों से या फिर अपने कुल से जो है वो युद्ध नहीं कर सकता। श्लोका 3। क्लेबेयं मास्मगम पार्थ नितत्वव्योपपद्धते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे प्रतम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब यहाँ पे जो लॉर्ड कृष्णा हैं वो अर्जुना को समझा रहे हैं, उन्हें बोल्ड होने के लिए बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती, इस वक्त आप ऐसी चीज़ें ना बोलें। ये आपको जो युद्ध में आप आए हो और आपको युद्ध में कठोर होना पड़ता है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नहीं सोच सकते। आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बोल्ड होना पड़ता है। जिस मकसद से आप ये युद्ध कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आप भावनाओं में बह जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है युद्ध नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें बोल के जो श्री कृष्ण हैं वो अर्जुना को समझा रहे हैं कि वॉरियर बनो, किलर, अपने दुश्मनों को आपको यहाँ पे मारना ही पड़ेगा। श्लोका 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संघटे संघये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यति
श्यामी पूर्जाहार्व वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अब फिर से जो अर्जुना है वो क्वेश्चनिंग करने लग गए हैं श्री कृष्ण जी से। तो अभी बता रहे हैं कि किस तरह से मैं जो भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य है, तो उनसे मैं किस प्रकार से लड़ सकता हूँ। मैं उन दोनों को पूजनीय, मतलब मैं उन्हें पूजनीय, वो मेरे लिए बहुत ही पूजनीय हैं, मैं उनका बहुत ही आदर और सम्मान करता हूँ। तो मैं किस तरह से उनको मार सकता हूँ, इस युद्ध भूमि में मैं क्यों उनसे लड़ूं। श्लोका 5। गुरु नहत्व ही महानुभावा न श्रेयो भोतुम भैक्षमपीह लोके हत्वथर्कामास्तु गुरुनिहेव भुजय भोगा नरिद्धुरु प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। तो अभी जो अर्जुन आगे कंटिन्यू बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो है कि भाई मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर जो है अपना खाना वगैरह भिक्षा से ही खाऊं, और क्योंकि मुझे ये राज्य वगैरह नहीं चाहिए। अगर इस युद्ध में मुझे राज्य की प्राप्ति होगी तो इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा से ही अपना काम चला लूँगा, अपना खाना वगैरह। इससे अच्छा वही ठीक है, क्योंकि मैं जो है अपने गुरुओं को नहीं मार सकता। श्लोका 6। श्लोका 6। न चेति द्विंदः कत्रोत्रो गरियो यद्वा जयम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषां सतैव वसिष्ठ प्रमुखे धृतराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो अर्जुना कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बातें और बोल रहे हैं कि हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि हम युद्ध जीतेंगे या फिर हम हार जाएंगे, और इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है, हमको जीत हासिल होगी या फिर हार हासिल होगी। तो और वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र, और ये सब हम मेरे भाई हैं, यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी हमें कुछ हार जीत का भी नहीं पता, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई हम जीतने ही वाले हैं, और अगर हम जीत भी जाते हैं तो जो सामने हैं वो हमारे भाई ही हैं। तो ऐसी जो दुविधा में है वो अर्जुना फंसे हुए हैं। श्लोका 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वमाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छद्रे स्यान्निश्चितः ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वमाम प्रणम। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ
कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब अर्जुना हेल्प मांग रहे हैं श्री कृष्ण से, बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे डिसिप्लिन सिखाइए और मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। मुझे बिल्कुल भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो वो श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आप जो भी मुझे शिक्षा देंगे, जो भी आप मुझे गाइडेंस देंगे, मैं उसके साथ ही आगे बढ़ूँगा। श्लोकः 8। न हि प्रपश्यामि ममापुनन्धा छछोकं शोषणामिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्तनं मृधं राज्यं सुराणिमपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। I cannot find any cure for the great grief I suffer, O Krishna, even though by winning this war I would achieve great power and rule over the earth and the heavens. तो अर्जुना कंटिन्यू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे जो इनको युद्ध करने से मुझे जो पीड़ा होगी, जो पीड़ा से मैं गुजरूँगा करते, वो उस अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो तब भी वो उस दुख को कम नहीं कर सकती। मेरे जीतने की खुशी उस जो पीड़ा है, उस करुणा जो मेरे अंदर चल रहा है, जो युद्ध मेरे अंदर चल रहा है, उसको शांत नहीं कर सकती। कि बोल रहे हैं कि मेरी पीड़ा ज़्यादा होगी जीतने की खुशी से। श्लोकः 9। संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्सय इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं भवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तो यहाँ पे जो संजय जी हैं वो धृतराष्ट्र जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो अर्जुन जी हैं वो श्री कृष्ण को ऐसे ऐसे जो है चीज़ें बोल रहे हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, और वो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे से ये युद्ध नहीं होगा, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। श्लोका 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्व भारतः सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिन्दन्तिमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। तो अब जो है जो श्री कृष्ण जी हैं वो अर्जुना से जो है कुछ स्माइल करते हुए, यानी कि कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो श्लोका 11 में बताया गया है। श्री भगवानुवाच अशोचयानन्वंशोचत्स्वं प्रयागवादंश्च भाषसे गतासून गतासु च नानुशोचन्ति
पंडिता। अब श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो अर्जुना को जो है श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि तुम उन लोगों के लिए अपना जो दुख है वो दिखा रहे हो जो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि जो तुम दिखा रहे हो ये सब लोग उस दुख को, उस करुणा को ये लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो वाइज मैन होते हैं यानी कि जो पंडित लोग होते हैं वो किसी के लिए भी शोक नहीं मनाते, ना वो जो ज़िंदा है लोग उनके लिए शोक मनाते हैं और ना ही जो मर गए हैं वो उनके लिए भी कभी शोक नहीं मनाते। क्योंकि श्लोक 12 न त्वेवाहम जातु नासम न त्वमम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे व्यमतः परम। ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजलोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। Arjuna, always remember there has never been a time when you or any of the great warriors present here were not alive or non-existent, nor will we all at any time cease to exist and live on in the future। तो अब जो श्री कृष्ण जी है वो बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था करते, मैं तो सर्व परमात्मा हूँ, मैं तो हर काल में हूँ और हर काल में देख रहा हूँ कि भाई, और ये राजलोग आज ही नहीं है, ये तो कई सालों से जब भी है चला आ रहा है कि, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे ये सब चीज़ें नहीं होगी। ये जो है एक जो बोलते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती ही है, तो ये जो सब कुछ चीज़ें हैं ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही हैं ऐसी चीज़ें। तो ये बोल रहे हैं कि ये अनंत काल से चीज़ें चली आ रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे टाइम में ही ऐसा हो रहा है। तो ना ही तो किसी काल, तो ये बोल रहे हैं कि ये राजलोग पहले भी थे, अभी भी है और पहले भी ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। इस ये वाली जो सिचुएशंस है वो हमेशा पैदा होती रहेंगी। श्लोक 13 देहिनोऽस्मिन्नथायां देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्त्रः न मुह्यति। अब लॉर्ड कृष्ण आगे कह रहे हैं, जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो कृष्ण जी आगे कह रहे हैं, द वाइज नेवर गेट confused by the fact that the atma or soul goes through the stages of childhood, youth and old age along with the body. When one body ceases to function, the soul passes on to another body. The cycle is then repeated once more। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो सोल की बात कर रहे हैं कि जो हमारी आत्मा होती है वो एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में जाती है, देन फिर वृद्धावस्था में जाती है। तो वैसे ही जैसे एक शरीर को छोड़ती है उसके बाद जो है वो दूसरे शरीर में चली जाती हैं। तो ये वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है मृत्यु वगैरह जो भी है, ये जो आत्मा होती है वो अमर होती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होती है। जैसे हम पूरा अपनी ज़िंदगी का एक साइकिल जीते हैं, उसी तरह से जो आत्मा है वो अमर है, एक बॉडी से दूसरी जो बॉडी है उसमें ट्रांसफ़र होती रहती हैं। श्लोक 14 मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायनो नित्यास्था स्थितिक्षसव भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत तू उनको सहन कर। अब जो लॉर्ड कृष्णा है वो आगे भी बोल रहे हैं, ओ सन ऑफ कुंती, when the senses come in contact with their sensual object, feelings of heat, cold, pain and pleasure, these feelings last only for a short time. They will come and go. Bear them patiently, dear Arjuna. तो ये अभी यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी हैं वो समझा रहे हैं कि जब हमारी जो इंद्रियां हैं यानी कि जो हमारी सेंसेस है, जब वो कुछ फील करती हैं, जैसे जब हमें एकदम से अधिक गर्म लगता है या अधिक ठंडा लगता है, अधिक पेन हो जाती है, यानी कि जब कुछ जैसे पीड़ा हो रही है, यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा फील कोई चीज़ होती है, तो ये जो फीलिंग्स है वो शॉर्ट टाइम के लिए ही होती है। ऐसे नहीं है कि भाई ये आपको लॉन्ग रन के लिए आपके साथ चलेगी। तो वो बोलते हैं कि आपको इसको पेशेंटली हैंडल करना आना चाहिए। कि श्लोक 15 यम ही न व्यथयनयते पुरुषम पुरुषशर्भ समदुःखसुखम धीरम सोममृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि only he who is not affected by these senses and sensual object becomes immortal, for he is considered the best of men because he is well balanced in pain and pleasure. तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो समझा रहे हैं कि जो पुरुष यानी कि जो इंसान या फिर जो भी मनुष्य अपनी जो सेंसेस है उनको कंट्रोल में कर देता है, वही जो है मोक्ष को प्राप्त करता है, वही इंसान जो है वो परम होता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा लेसन दे रहे हैं कि हमें जो इंसान अपनी सेंसेस पे बोलते हैं जो वश में कर लेता है, उन्हें संभालना, जिसको कंट्रोल करना आ जाता है, वो इंसान जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है और वो ही सर्वश्रेष्ठ होता है। 16 नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्त उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्वनयो सत्वः दर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अभी जो कृष्ण जी कह रहे हैं, द अनरियल डज नॉट एग्जिस्ट एंड द रियल ऑलवेज एग्जिस्ट। दोज विथ पीसफुल प्योर एंड वाइज माइंड्स नो द ट्रूथ अबाउट बोथ द रियल एंड अनरियल। यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि वास्तविकता और अनवास्तविकता के बारे में। तो वही बोल रहे हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और जो असत्य है या फिर जो भी है अवास्तविकता है वो कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। श्लोक 17 अविनाशी तु तद्विदिति दियेन सर्वविदं तदम् विनाशमवयस्याय स न कशित कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्यापत है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। He who is completely indestructible, present everywhere in the universe, and is imperishable, regard him as God, O Arjuna. अब आगे जो श्री कृष्ण जी है वो कह रहे हैं कि अब वो यहाँ पे जो
अर्जुना है उनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ईश्वर के बारे में जानिए, जो इंस्ट्रक्टेबल है, जो नाश रहित है, जिनका अंत नहीं हो सकता, और जो हर जगह विद्यमान है, और जिनके से ये यूनिवर्स जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल ही इम्पेरिशेबल है, संपूर्ण जगत में जो फैले हुए हैं ईश्वर, आप उनको जानो, उनके बारे में जानो कि आपको क्यों चुना गया है, ठीक है। और वो बता रहे हैं कि जो ये दुर्योधन है अविनाशी, इसके जो विनाश है जो आप ही कर सकते हो, और कोई समर्थ नहीं है इसका विनाश करने में, तो इसीलिए आपको चुना गया है। आप श्लोक 18 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योकतः शरीण अनाशिनो अप्रेयसे तस्माद्भुतस्व भारतः। उस नाश रहित अप्रेमय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। तो अभी जो श्री कृष्ण जी है वो समझाते हैं कि only the body can be destroyed, but the soul is indestructible, permanent and immortal. Therefore, Arjuna, pick up your weapon and fight. तो पिछले श्लोका में भी है जो परमात्मा की बात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप जो है भगवान को जानिए, उस परमात्मा को जानिए जो जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो कि सर्वव्यापी है। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो बॉडी है वही आपकी डिस्ट्रॉय होती है, आपकी जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी भी मरती नहीं है, वो परमानेंट है, नहीं मरेगी। आप ये मत सोचिए कि आप किसी का वध कर रहे हैं। जो आत्मा है वो अमर रहेगी, वो इस बॉडी से किसी और बॉडी में जाएगी, ताकि जो अर्जुना हैं उनके लिए जो युद्ध करना है वो इजी हो जाए। और वो उनसे कह रहे हैं कि अपने हथियार उठाओ और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। श्लोकः 19 य एनं वेत्ति हन्तारं यशचनं मन्यते हतम् उभतो न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। तो अभी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं आत्मा के बारे में ही श्री कृष्ण जी। वास्तव में कोई किसी को मारता है और ना ही कोई किसी के द्वारा मारा जाता है, कि आप ये मत समझे कि आपने किसी का वध कर दिया या फिर आप किसी की जान ले रहे हो। तो करते ये सोचना ही ठीक नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है उसको हम कभी भी मार नहीं सकते, वो अमर है, अजय है। श्लोकः 20 न जायते म्रियते वा कदाचि त्रायं भूत्वा भवितः वा न भूयो अज नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हयन्ते न हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मती है और ना मरती ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। अभी लॉर्ड कृष्णा कॉन्टिन्यूसली सोल के बारे में ही बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो ना तो मरती है, ना जन्म लेती है, जो है वो हमेशा परमानेंट है, इटर्नल है, इमॉर्टल है। और हाँ, जब बॉडी है वो मर जाती है, आप जन्म लेते हो, आप मरते हो, उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो मर जाती है, पर जो आपकी आत्मा है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, वो ना ही जन्म लेती है, बस वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती रहती है। श्लोकः 21 वेदा विनाशिनं नित्यं य एन्मजमयं कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पृथापुत्र अर्जुन,
जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय समझ जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो यहाँ पे वो अर्जुना को बता रहे हैं कि ही हु नोज द सोल टू बी इटर्नल, इंडेस्ट्रक्टेबल, परमानेंट, अनबॉर्न एंड एंडलेस, दैट पर्सन कैन नाइदर किल नॉट बी किल्ड। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस इंसान को को ये ज्ञान है कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा हमेशा ही अजय और अमर है, तो जिस पुरुष को इस चीज़ का ज्ञान होगा तो वो कैसे किसी को मारेगा और कैसे खुद वो मरेगा किसी के हाथों। क्योंकि जब आपको इस ज्ञान का बोध हो जाएगा कि आत्मा अमर है, तो फिर आप ये नहीं समझोगे कि आपने किसी को मारा है या फिर आपको कोई मार सकता है। श्लोकः 22। वासिसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो प्राणि, तथा श्रीराणि विहाय जीर्णः नयानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। यहाँ पे भी लॉर्ड कृष्णा वही समझा रहे हैं कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, नए वस्त्र ले लेते हैं, उसी तरह जो आत्मा भी है वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में अपने स्थान ले लेती है। श्लोकः 23। नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्तो यापो न शोषयति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। श्लोकः 24। अच्छेदो अयम मदाह्यो अयम मकेले घोषयोम एवच नित्यं सर्वगतः स्था ऋणोचलोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदहाय, अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। The soul is eternal, everlasting. It cannot be destroyed, broken or burnt. It cannot become wet nor become dried. The soul is the most stable thing in the universe. It is immovable and present throughout the universe. श्लोकः 25। अव्यक्तो यमि चिन्तयो अयम विकार्यो यमुचेते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचो हि तुर्मसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो वही दोबारा बता रहे हैं कि द सोल कैन नॉट बी सीन विद दिस माइंड डियर चेंज्ड by any means. With this mind, dear Arjuna, one should never grieve. श्लोकः 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं, तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुर्मसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। तो अभी कृष्ण जी बोल रहे हैं कि अगर आप ये भी समझते हैं कि आत्मा मरती है और फिर जन्म लेती हैं करते, तो भी आप इस तरह से शोक नहीं मना सकते। क्यों श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा, वो आगे श्लोक में बताया गया है। श्लोक 27। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जनम मृतस्य च तस्मादप्रिहायर्थे न त्वं शोचितुर्मसि।
क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो अभी दोनों तरीके से जो है श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आत्मा अजय और अमर है। तो अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे तो आप शोक नहीं मनाएंगे। पर मान लीजिए कि अगर आप इस प्रकार से नहीं सोचते हैं, आप सोचते हैं कि आत्मा मर जाती है और जन्म भी लेती है करते, फिर भी आप ऐसा नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि जिसका जन्म होता है उसको एक न एक दिन मरना ही है। ठीक है, तो आप उसका शोक नहीं मना सकते आप, क्योंकि जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना तो है ही है। तो उस प्रकार से सोचें या फिर इस प्रकार से सोचें करते, आपको शोक दोनों ही उसमें नहीं मनाना है। श्लोक 28। अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत अव्युक्तनिधानयैव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी कंटिन्यू जो है समझा रहे हैं कि जब किसी का जन्म होता है उससे पहले आप उन्हें जानते नहीं हैं, आपने उन्हें देखा नहीं होता है कि भाई बर्थ से पहले इंसान क्या था। और जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद भी आपको पता नहीं है कि उस इंसान के साथ क्या होगा। तो सिर्फ जो बीच में जीवन का जितना आपका लाइफ साइकिल होता है ह्यूमन बीइंग का, सिर्फ आप उतने में ही उस इंसान को जानते हैं। तो उसके आगे और उसके पीछे क्या होता है, जब किसी का जन्म होता है उससे पहले वो क्या थे, और जब किसी के मरने के बाद उनका क्या होता है, जब आपको वो भी नहीं पता तो फिर शोक करने का क्या मतलब है आपको। यहाँ पे वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्लोक 29। आश्चर्यवत्व पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचने मनः शृणोति श्रुत्वा पयनं वेद न च वे कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो बता रहे हैं, फ्यू लुक अपॉन द सोल विद क्यूरियोसिटी, सम टॉक एंड हियर ऑफ द सोल विद curiosity and enchantment, but in the end there is nobody who can really understand and comprehend the soul। और मतलब किसी को तो समझ आके भी समझ में नहीं आता कि आत्मा है क्या, मतलब आत्मा को किस तरीके से देखना चाहिए। तो करते लोगों का सबका अलग अलग नज़रिया है आत्मा को देखने का। कोई जानकर भी नहीं जान पाता और कोई अनजान होकर भी सब कुछ जान लेता है। श्लोक 30। देहि नित्यं वध्येऽहम् अहोऽयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात्स्वर्णी भूतानि न त्वमं शोचिर्तुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। Arjuna, although the body can be slain, the soul cannot. The soul of a being live on forever. Therefore, it is not necessary to grieve over anybody's death, because the most important part of them never dies at all, and that is the soul. That is their soul. तो अभी कृष्ण जी बता रहे हैं कि यह जो आत्मा है वो हमेशा ही फॉरएवर रहेगी। जब क्योंकि कहते हैं
आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी का जो मेन पार्ट है वो आपकी आत्मा है। तो अगर आपका वो जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कभी मरेगा ही नहीं, तो आप शोक किस बात का मना रहे हैं? क्योंकि आत्मा तो है वो हमेशा रहेगी, तो शोक किस बात का मनाना है फिर? तो इसीलिए जब कोई मर जाता है तो ऐसा सोचे कि उनकी जो आत्मा है वो अमर है, तो इसीलिए शोक नहीं मनाना चाहिए। श्लोकः 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पतिर्मसि धर्मायुद्धि युद्धचेद्रो योऽनन्तक्षत्रियः न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तो अभी जो श्री कृष्ण जी है वो अभी तो अर्जुना को जो है आत्मा के पर्सपेक्टिव से समझा रहे थे कि जो आत्मा है वो अमर है। अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे तो आप किसी का वध नहीं कर रहे, आप किसी की जान नहीं ले रहे, इसीलिए आप शोक मत मनाइए। और अब दूसरे पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो योद्धा जो है उनका जो फ़र्ज़ होता है वो होता है धर्म की रक्षा करना, और जो इंसान धर्म की रक्षा करता है तो उसके लिए भी आप तो वो इंसान जो है उसको शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, उनको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और उनको जो है जो धर्म की यानी कि जो सही मार्ग के, अगर आप सही के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है कभी भी भय नहीं करना चाहिए। श्लोकः 32। यदिच्छया चोपन्नमः सर्वगद्वारं पावरितं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। Dear Arjuna, you should consider yourself a very lucky warrior to fight in a war where for the victor the prize is entrance to the gates of heaven. तो यहाँ पे उन्हें समझा रहे हैं कि आपको तो खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी मानना चाहिए, कि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा युद्ध करने को मिल रहा है, कि आप एक धर्म युद्ध करने को आपको नसीब हो रहा है, और जिसको करने के बाद आपको जो है मतलब आपके लिए जो स्वर्ग के द्वार है वो खुल जाएंगे, यानी कि आपको हेवन की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो धर्म रक्षा यानी कि जो सही के लिए लड़ता है उसे हमेशा ही जो है भगवान की प्राप्ति होती है। श्लोकः 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्मस्य संडगारणं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापम व्यापस्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तो अब यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस धर्म को, इस जो धर्म युद्ध है इसको नहीं करोगे फिर आपको पाप लगेगा, ना कि इन अधर्मियों को मारकर आपको पाप लगेगा। श्लोकः 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते वयम् संभावितवित्तस्य चार कीर्ति च कीर्ति मरणात्तदीरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और मानवीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। तो अभी यही समझा रहे हैं कि अगर आप इस धर्म युद्ध को करते हैं तो लोग आपको लंबे समय के लिए आपको आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको याद रखेंगे, क्योंकि
एक क्षत्रियो के लिए मेनली यही होता है कि उनका जो नाम है वो अमर हो जाए। जब भी कोई क्षत्रिय लड़ता है तो उनके लिए बेस्ट मोमेंट होता है कि भाई उनका नाम लोगों को याद रखें, उनके लोग हमेशा अपने ध्यान में रखें। तो अगर कोई आपको याद नहीं करता है तो वो आपके लिए मरने के ही समान है। तो एक क्षत्रियो के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। श्लोकः 35। भयाद्रिणा द्रुपदं दुःपर्तमः मसयन्ते त्वमां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा ययसायि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। O Arjuna, your high esteem and reputation will become ruined if you do not fight this battle. The mighty warriors will consider you lower than them and will believe that you did not fight the battle because you feared the opponent. हे अर्जुन, कि अगर आपकी क्योंकि इतनी आपको लोग बहुत सम्मान से देखते हैं क्योंकि आप एक शूरवीर योद्धा है, और अगर आप इस युद्ध को नहीं लड़ते हैं तो जो आपकी आर्मी है या फिर जो लोग हैं इस बैटल में आए हुए हैं तो वो आपको सोचेंगे कि आप डर गए हैं सामने वाले जो विपरीत पक्ष से, और वो आपका उतने आदर नहीं करेंगे, आपको सम्मान नहीं करेंगे। तो फिर आपकी इस शौर्य और कीर्ति का क्या फ़ायदा। श्लोक 36। अवाच्य वादमश्च भनु वदिष्यन्ति वि तवा हिता निनन्दन् तत्स्वः सामर्थ्य ततो दुःखतरं न नु किमः। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। तो अब आगे समझा रहे हैं कि यू विल फील एक्सपीरियंस ट्रिमेंडियस पेन व्हेन यू एनिमीज लाफ एट योर लैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज एंड से मैनी शेमफुल एंड ह्यूमिलेटिंग थिंग्स अबाउट यू ओ अर्जुना। श्लोक 37। हतो व प्रपायसी स्वर्गः जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जाए। तो यहाँ पे दोनों तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए दो चीज़ें हो सकती है। या तो आप युद्ध में अगर मारे भी जाते हो क्योंकि ये धर्म युद्ध है तो उससे भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उनका यहाँ पे उनका बेनिफिट उनको समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी कि अगर आप इस धर्म युद्ध में मरते हो तो स्वर्ग के द्वार जो है वो आपके लिए खुल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे जीतते भी हो, जिंदा रहते हो और जीत जाते हो, तब भी आपको जो पृथ्वी का राज्य है उसको भोगने का मौका मिलेगा। तो श्लोक 38। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुखों को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट से जो है श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझा लिया है, उनके सामने सारे तथ्य रख लिए हैं। जैसे कि सोल के बारे में बता दिया कि आत्मा अजय है, आप किसी को मार नहीं सकते, ना ही कोई आपको मार सकता है। इस पर्सपेक्टिव से भी समझा लिया, उनके लाभ हानि के पर्सपेक्टिव से भी समझा लिया कि अगर आप मरते हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप ज़िंदा रहते हो, ये युद्ध जीत जाते हो, तब भी आप जो है पृथ्वी पर राज करोगे, रूलर बनोगे।
तो ये यहाँ पे भी उनको समझा लिया कि क्या सही है क्या गलत है, और उनका सुख और दुख भी समझा लिया कि आपको जो है अधिक दुख और सुख भी नहीं करना चाहिए। आपकी जो इंद्रियां हैं आपको उसको वश में करोगे तो तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से उनको सारे बोलते हैं ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे समझा दिए हैं उनके। तो अब बोल रहे हैं कि इन सभी को समझने के बाद अब आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप इस तरह के तरीके से युद्ध करोगे तो आपको जो है पाप नहीं लगेगा। आप श्लोक 39 एषा ते विहिता सांडखये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थः कर्म बंधम प्रहायसी पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही है कि मैंने आपको ज्ञान दे दिया पर आप अब उस ज्ञान का क्या करते हो, सिर्फ रखे रखते हो अपने पास या फिर उस ज्ञान को जब ज़रूरत आने पर उससे कुछ एक्शन लोगे, उसको कर्म उस जब कुछ उससे कर्म आपको करने पड़ेंगे तो ही वो ज्ञान जो है वो भली भांति सही रूप से। O Arjuna, you already have been presented knowledge. Now you must put this knowledge to practical use, O Arjuna, with selfless Karma Yoga. O Arjuna, by doing your duty and leaving the result of your action to the Lord, you will break the bonds of karma. आपने जो है अपनी नॉलेज का जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया, सब नॉलेज आपको दे दी, पर अब वक्त आ गया है कि आप इसको अप्लाई करें, प्रैक्टिकल तरीके से सोचें, यानी कि आप कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। इसके आगे के जो श्लोक है अध्याय 2 के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बाय द वे तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आत्मा के बारे में कि आत्मा जो है वो अजय और अमर है। और सेकेंडली इसमें हमने सीखने को मिला कि जो हमारी सेंसेस है उन्हें हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि हर कहते भी है कि कुछ चीज़ जो चीज़ हमेशा ओवर हो जाती है वो हमेशा ही हानिकारक होती है। इसीलिए आपको हर एक चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए। कुछ भी जैसे गुस्सा है वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हर एक इमोशन, चाहे वो कोई भी इमोशन हो, प्यार हो, अगर ज़्यादा प्यार करेंगे तो वो भी हानिकारक होता है। तो हर एक चीज़ को बैलेंस लेके अगर आप चलोगे तो ही आप सही तरीके से हर चीज़ को समझ पाओगे, अपने लाइफ में फोकस कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद तथा प्रणाम।